श्री राम। नमस्कार। प्रातःकाल का वंदन प्रणाम करता हूँ आपको। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। प्रातःकाल फिर मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ और करते हैं आज कुछ वह बात जो कहते हैं कि शक्तियाँ नहीं हैं, शक्तियाँ सदैव विराजमान हैं। हमें क्या करना चाहिए मैं आपको एक शायद आप फिल्म ने गाना सुना होगा आपने, बहुत अच्छा गाना है। जो बीत गया है वो दौर ना आएगा। आगे आपको सारा कुछ पता है। जो पीछे बीत चुका है वह दौर नहीं आएगा। जो आपने कर्म किए हैं वह सब भगवान ने लिखा जोखा है। तो हमने कौन से कर्म कर रखे हैं बीते समय में, और अब हम क्या कर्म करने जा रहे हैं। हनुमान जी की विशेष बात आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। लॉर्ड भक्त चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। कैलाश ब्लॉग में आप मेरे साथ सदैव जुड़े रहते हैं, आपका दिल से धन्यवाद। और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और जानते हैं क्या है विशेष। हनुमान जी की उपस्थिति आपके लिए आपके घर में क्यों अनिवार्य है, क्या होता है हनुमान जी की उपस्थिति, जानते हैं। पूरे ब्लॉग में चलते हैं। जय श्री राम। जिस घर में भगवान को पूजा जाता है ना, उस घर में कभी परेशानियां दुख नहीं होता है, जो सच्चे मन से कार्य करता है। मगर जो दिखावे के रूप में बहुत सारा धन इधर उधर करता है और भगवान को पूजता है, दिखाता है, लोगों को बांटता है, देता है, उस घर में कभी तरक्की नहीं होती। कुछ समय के लिए आनंद जरूर मिल सकता है, कुछ समय के लिए उस धन से उसको सुकून जरूर मिल सकता है। उसका आने वाला जीवन, आने वाला भविष्य बड़ा नुकसानदायक होगा। क्योंकि आप जानते हैं गलत तरीके से कमाया गया धन आपके बर्बादी के द्वार खोल देता है। हनुमान जी ने कहा है कि जब सीता माता को रावण अपने यहाँ लेके गया था, लंका में लेके गया था, तभी से माँ लक्ष्मी को जब वो घर से वन से उठाकर लेके गया, माँ स्वरूपा सीता माता माँ लक्ष्मी को जब वह उठाकर ले जाता है, तभी से रावण के जो महल था, सोने का महल था, पूरी सोना की लंका थी, नगरी थी, उसका अंत होना शुरू वहाँ से हो चुका था। जब से उसने छल से माता सीता का हरण किया था। इसीलिए कहते हैं जब मन में कुबुद्धि बैठ जाती है, जब मन में गलत विचार आने शुरू हो जाते हैं, वहीं से आपका पतन होना शुरू हो जाता है। हनुमान जी कहते हैं कि आप सच्चे मन से भगवान को पुकारते। जैसे हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी का गुणगान किया था, उनके सारे काज सवारे थे, ऐसे ही हमें भी भगवान के दर्शन करने चाहिए सच्चे मन से। लोगों को नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाना चाहिए। कई लोग पैसे के पीछे भागते हैं, कई लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और छल द्वारा गलत पैसे का उपयोग करते हैं। यह सोचते हैं कि मैं तो बहुत पैसे वाला हो गया, बहुत अमीर हो गया, मगर वो इन बातों का ध्यान रखें। यह पैसा, यह नोट, यह कागज़ के कुछ टुकड़े यहीं रह जाने हैं। आपके किए गए कर्म, आपके किए गए कार्य, यही जीवन का सच्चा सिद्धांत रहकर रह जाता है। हनुमान जी कहते हैं रावण बहुत बलशाली था, चाहते तो हनुमान जी उसको पल भर में मिटा सकते थे, मगर उन्होंने नहीं मिटाया। उनको पता था कि प्रभु श्री राम ही इसका कल्याण करेंगे। और अंत में जाते समय वह मुँह से क्या बोला? श्री राम श्री राम श्री राम 3 बार उसने बोला। तो वहीं से उसको सदगति मिल गई थी कि उसने प्रभु अमरते समय भगवान का स्मरण किया, प्रभु श्री राम का स्मरण किया। फिर प्रभु श्री राम जो है अति व्याकुल हो गए, उन्होंने उसे क्षमा मांग की और अपने चरणों में स्थान दे दिया। और पूरी लंका नगरी जो बच गए थे उन्हें फिर विभीषण को राजा बनाकर फिर लंका को आगे बढ़ाया। वही प्रभु श्री राम थे। कितने ही आप परेशान हो, कितने ही बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो, आप भगवान आपको कभी भी निराश नहीं करते। आप भगवान के लिए गलत भी कर रहे हो तभी भगवान आपको अच्छा करते हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, करता हैं, धरता हैं, सभी पालनहर्ता हैं सभी की। मगर हम अपने कर्म इस तरह करते हैं जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी और हम बर्बाद हो रहे हैं। कुछ लोग धन के पीछे भागकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ लोग लोगों को सताकर उनके द्वारा कमाया गया पैसा खुद हड़पने का कार्य कर रहे हैं, जिससे उनके घर में अशांति फैली हुई है, कष्ट आने शुरू हो गए हैं। मैं आपको कहता हूँ सच्चे मन से हनुमान चालीसा का नित्य जाप करें, प्रभु श्री राम का नाम लें, हनुमान जी का नाम लें, 33 कोटि देवताओं का नाम लें। सनातन धर्म में सभी देवता एक दूसरे के पूरक हैं और हनुमान जी तो इस कलयुग में सदैव आपके साथ विराजमान है। क्यों आप ऐसे कार्य करते हो कि हनुमान जी को बुरा लगे? हनुमान जी देखते हैं आपको, हनुमान जी आपके साथ हैं, हनुमान जी आपके साथ खड़े हैं, हनुमान जी जहाँ देखो वहाँ आपके साथ है।
मगर आपके जो विचार हैं उन्हें बदलना होगा, सच्चे मन से भक्ति करनी होगी, हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर सभी को प्रेरणा दें कि हनुमान चालीसा का सभी लोग पाठ करें, और जो लोग नहीं करते उन्हें भी प्रेरणा दें कि हनुमान जी के शरण में जाएं। हनुमान जी हमारा कल्याण करेंगे और जीवन में आ रही विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे। एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी की शरणों में चला जाता है, वहाँ उसके बाद उसको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते और आने वाले जीवन में भविष्य में भी उनके साथ बने रहते हैं। तो आपको भी हनुमान जी के हनुमान चालीसा का नियंत्रित पाठ करना है, जाप करना है, राम नाम का स्मरण करना है, और जीवन में आगे विघ्न बाधाएं भगवान स्वयं ही दूर कर देते हैं। जय श्री राम। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं दूर हो। संकट में हनुमान जी सदैव सहायक बनकर आपकी मदद करें। जय श्री राम। नमस्कार। आपका दिन शुभ, मंगलमय।